मेरे अज़ीज़ों, कुछ बातें मैं आपसे करूँगा और जब ये बातें मैं आपसे करूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से इन बातों को सुनें। मेरे प्रियो, हम बहुत सारी बातें ऐसे सोचते हैं क्रिश्चियनिटी को लेकर, यीशु मसीह को लेकर, मसीहत को लेकर, जो सच नहीं होती। अर्थात ऐसी बातें जिनको सुनकर हमें गुस्सा आता है, हमें यह लगता है कि क्रिश्चियनिटी या मसीहत या यीशु मसीह को मानने वाले लोग अच्छे नहीं होते। मेरे प्रियो, मैं चंडीगढ़ शहर के अंदर पला बड़ा, मेरा जन्म इसी शहर के अंदर हुआ। मैंने एजुकेशनली ग्रेजुएशन की एसडी कॉलेज के अंदर, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। मैं यीशु को जानता भी नहीं था। मैं यही सोचता था कि यीशु जो है वो अंग्रेजों का परमेश्वर है, अंग्रेज लोग इसे मानते हैं। बहुत सारी ऐसी गलत गलत बातें मैंने यीशु के बारे में सुन रखी थी। लेकिन मेरे प्रियो, आज से 22 साल पहले मैंने सत्य को जाना कि आखिर सत्य क्या है, कौन है यीशु, वो इस धरती पर क्यों आया, वो क्यों मारा गया, यीशु मसीह के बलिदान होने का कारण क्या था। मैंने सत्य को जब जाना मेरे प्रियो, मेरा हृदय रो पड़ा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे यह हुआ कि मैं गलत हूं, मैं एक पापी इंसान हूं, मेरे जीवन में पाप है और मुझे मुक्ति की जरूरत है, मुझे शांति की जरूरत है, मुझे पापों की क्षमा की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक हम सच्चाई को नहीं जानते, हम ऐसे अंधकार में पड़े रहते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं। हम चलते तो रहते हैं, लेकिन उस अंधकार में हमें यह नहीं पता कि कब सामने खड्डा आएगा और हम गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है, जो यीशु है, जो जगत की ज्योति है, यीशु मसीह वो है जो जगत की ज्योति है और हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मैं रोशनी में आ गया, मैं एक ऐसी लाइट के अंदर आ गया। मुझे पता लगा कि यहां खड्डा है और मुझे यहां से नहीं जाना। यहां पर वो काम होता है जिसके पास मुझे नहीं जाना। मेरे प्रियो, जब तक मनुष्य अंधकार में रहता है, जब तक वो अंधेरे में रहता है, उसके जीवन में वो बातें आ जाती हैं जिसे वो अपने जीवन में कभी भी चाहता नहीं है। लेकिन अंधकार होने की वजह से उसे समझ ही नहीं पड़ता कि कब वो उस अंधकार में गुम हो गया, उस खड्डे में गिर गया, उस ऐसी पाप भरी दुनिया में खो गया जिससे निकलना उसके लिए असंभव हो गया। मेरे प्रियो, हम लोग यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, हम लोग उस सच्चाई का प्रचार करते हैं कि वो सच्चाई जिसे सुनकर इंसान आजाद होता है, वो सच्चाई जिसे पाकर इंसान को झूठ से नफरत होती है, वो सत्य जिसे जानकर मनुष्य अंधकार से नफरत करता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह सत्य है,
बाइबल कहती है यीशु मसीह जगत की ज्योति है, ऐसी ज्योति जिसमें आकर इंसान कभी अंधकार में जाता नहीं है, अंधकार के कामों में नहीं जाता, अंधकार के कार्यों को नहीं करता। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे जवान बच्चे, लड़के लड़कियां, इवन बहुत सारे शादीशुदा लोग भी, इवन छोटे बच्चे भी आज ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें हम सामाजिक भाषा के अंदर गलत, गंदे काम कहते हैं, बुरे काम कहते हैं, लुचपन काम कहते हैं, अश्लील काम कहते हैं। लोग नशा करते हैं, लोग किसी का खून कर जाते हैं, लोग इतने गुस्से से भरे पड़े हैं कि वो ना तो अपने माँ बाप की सुनते हैं, ना किसी दोस्त की, ना किसी पड़ोसी की, ना किसी मनुष्य की। ऐसी ऐसी गलत बातें अपने दिमाग में दूसरे के लिए सोचते हैं, ऐसे ऐसे विचार उनके माइंड में आते हैं कि या तो सामने वाले को मार दूं या खुद कुछ कर लूं। मेरे प्रियो, इंसान इतने ज्यादा अंधकार में फंस चुका है कि वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। उसे अंधकार में कामों को करना अच्छा लगता है, अंधकार के कार्य अर्थात वो गंदे काम, वो नशे के काम, वो लड़ाई झगड़े के काम, वो किसी से धोखा करने के काम, ऐसे ऐसे कार्य मनुष्य करता है। कारण यही है कि वो अंधकार में है, उसे पता ही नहीं कि मैं अंधेरे में हूं, मुझे रोशनी चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर इसीलिए आया कि मनुष्य को उस अंधकार में से मैं बाहर निकाल लूं। यीशु मसीह इस धरती के ऊपर इसीलिए आया कि मनुष्य अंधकार से बाहर आए, वो ज्योति में आए, वो रोशनी में आए और वो काम ना करे जो उसे एक दिन नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देंगे। वो काम ना करे जो मनुष्य को मरने के बाद नरक में पहुंचा दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर वो जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मेरी और आपकी रचना की, उसी का पवित्र प्रिय पुत्र यीशु मसीह, वो स्वयं परमेश्वर ही मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। वो हमारी जगह खुद क्रूस के ऊपर मर गया। हमारे हाथ जो पाप, जो गुनाह, जो गंदी जिंदगी जीते हैं, उसकी सजा यीशु मसीह के कीले हाथों में ठोकी गई, उसके पांव में कील ठोके गए, उसके पांव को एक मोटी 9 इंच उसके पांव में ठोक दिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के कांटों का ताज उसके सिर पर लगाया गया। हमारे मन के, हमारे दिमाग में जो गलत विचार, जो पाप के विचार, जो गुनाह के विचार हमारा दिमाग करता है, उसका बदन कोड़ों से छलनी किया गया हमारे देह के पापों के कारण। वो मर गया, वो गाड़ा गया, 3 दिन तक वो कब्र में रहा और तीसरे दिन वो जी उठा मेरे और आपके लिए। वो हमें बचाना चाहता है उस अंधकार से, उन गलत कामों से, उस अंधकार के कामों से। वो चाहता है कि हम मनुष्य अंधकार में से बाहर आए, क्योंकि जब तक हम अंधकार में पड़े रहेंगे मेरे प्रियो, हम कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि मैं गुनाह में जीवन जी रहा हूं, मैं पाप में जी रहा हूं, मैं एक दिन मर जाऊंगा और मरने के बाद नरक में जाऊंगा, क्योंकि वो अंधकार में है। उसे गुनाह करना, गलतियां करना, गंदी गंदी बातें जुबान से बोलना, अश्लील काम करना, अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के, अपने दोस्तों के, सबके सामने गंदी जिंदगी जीना उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो
अंधकार में है, उसे किसी से धोखा करना, किसी को धोखे से लूट लेना, किसी का पैसा लूट लेना, किसी का धन लूट लेना, किसी के बच्चों को, किसी की पत्नी को, किसी के पति को लूट लेना उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो अंधकार में है। उसे पता ही नहीं कि ये गुनाह है, ये गलत है, एक दिन मुझे नरक जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। मेरे प्रियो, आज ये वचन मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन में आप निमंत्रण दें। वो रोशनी है, वो ज्योति है जिसमें आपको आकर एहसास होगा कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मैं गुनाह में जी रहा हूं। आपको होगा, प्रभु मुझे बचा ले, मैं अच्छा जीवन जीता हूं, मैं नरक जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं मरने के बाद स्वर्ग में तेरे साथ रहना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु बचाने के लिए आया। वो पापियों से नफरत नहीं करता, वो पापियों को बचाने आया है, जैसे मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूं। हम में से हर कोई व्यक्ति अपने पापी बच्चे से प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि वो मर जाए, वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा पाप करना छोड़ दे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक